संयोग ही रहा कि मैं कई कवि लेखकों को 2-4 बार ही मिल पाया, मगर उनकी छवि मेरे दिल दिमाग में इस तरह दाखिल हुई कि मैं उन्हें आज तक भूल नहीं पाया। अनुपस्थित रहते हुए भी वे मुझे अपने होने का बड़ी शिद्दत से एहसास कराते रहे हैं। कश्मीर के एक ऐसे ही कवि हैं मोहन निराश, जो काल के लंबे अंतरालों को चीरते हुए हमारे करीब आ जाते हैं और हम हतप्रभ से कभी उन्हें देखते हैं और कभी अपने समय में उन्हें और खुद को ढूंढने लगते हैं। धुंधली यादों में ज्यादा दिखने लगता है यादों का ताप, हिलने और पिघलने लगती है यादों के पीछे की यादें और उनसे जुड़े स्पंदनों को जब तुम लपक कर संजो लेते थे शब्दों में, कविता आसपास महसूस होने लगती थी। अमूर्तन में मूर्तियां झांकने लगती, बिंब श्रृंखलाएं बनने टूटने लगती, ब्रह्मांड की गतियों के साथ सूर्य की नोक से कारवां गुजरते नजर आते, आकाश में टंगी खिड़कियों से संवाद रचाती तुम्हारी कल्पना, एहसास से खाली हो चुकी जगहों को भरने लगती और स्मृति विहीन चेहरों पर स्मृति खेलने लगती, नित नए खेल। धुंध से निकलती एक प्रकाश रेखा और प्रकाश में बदलते तुम कविता पढ़ते हुए मेरे करीब आ खड़े होते। कश्मीर की धुंध में बांसुरी की धुन सी व्यतस्ता की लहरों के साथ डूबती उतराती, स्तर स्तर उठती जाती लय की एक तानता में, चिनार सी दहकती तुम्हारी कविता सुनते हुए मैं सहम और डर से बाहर आ गया हूं। नाटक और रंगमंच उन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। गहरे तनावों और हताशा से गुजरते हुए भी एक चीख होठों में दबाए वे दोस्तों के बीच हंसते खिलखिलाते रहते थे। दो चार बार ही मिले होंगे कि दोस्ती के जज्बे ने हमें आपके खेल से ला बाहर किया आमने सामने। तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, बड़े मोहन ने कहा। हाँ, तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, छोटे मोहन ने कहा। और दोनों दरिया की सी रवानगी में कब तलक एक दूसरे से बड़े छोटे होते गए। कालावधियां लांघते, परिधियां फलांगते, चिनारों में टहलते और देर तक गूंजता रहा आकाशवाणी का उल्टा पड़ा कुआं। उनके ठहाकों से आज जब गुजरता हूं, आकाशवाणी के करीब से वे ध्वनियां घेर लेती है मुझे, याद दिलाती गुजरे नहीं हो तुम अभी, जिंदा हो लाल सुर्ख चिनारों की मानिंद। कवि मोहन निराश को
बात में से बात निकालने की अद्भुत कला बखूबी आती थी। आकाशवाणी से वे अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते ही थे। सामान्य बातचीत में भी वे बात के तारतम्य को टूटने नहीं देते थे। एक विचार को दूसरे विचार के साथ टानने में उन्हें महारत हासिल थी। मैं कैसे मान लूं वह नहीं है, जबकि मैं उसे देखता रहा हूं सामने, बात में से बात निकालता, एक चीख होठों में दबाए, दोस्तों के बीच हंसता खिलखिलाता। अपने समय के यथार्थ को वे खूब समझते थे, उसका चित्रण भी करते थे, पर उन्हें कल्पना के बल पर यथास्थिति को तोड़ने की अद्भुत कल्पना शक्ति थी। देखता हूं उसे एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में आता जाता, अनुवाद में भुस भरी सुंदर चिड़िया के बजाय उड़ते हुए परिंदे की कल्पना करता, कविता की अनोखी दुनिया में दाखिल वह युवा कवियों को इस तरह ले जाता वहां, जैसे दी हुई दुनिया के सामने एक समांतर दुनिया खड़ी करता। उनकी कविताओं में घर है, चिनार है, पहाड़ है, नदी है, कश्मीर के लोग हैं, और इन सब में लिपटी दबी पड़ी है करुणा और प्रेम जैसे मूल्यों को बचाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता। कितनी हठीली या लचीली है भाषा, तुम जानो। मैंने देखा है उसे भाषा को जलगीत में बदलते, और आसमान से सटे पहाड़ों से घिरी घाटी को आग्नेय इमेजेस में परिकल्पित करते। अपने घर से चिनारों, पहाड़ों और व्यतस्ता से खदेड़े जाने, निर्वासित और विस्थापित होने की पीड़ा को झेलता कहां गायब हो गया, तुम जानो। मैं देखता हूं उसे दबी हुई चीखों की भाषा तलाशता। सोचो जरा, उससे अलग तुम कहां हो, जब कहते हो चीख भी एक भाषा है, चीख भी एक भाषा है। दोस्तों, मैंने उन्हें देखा है भाषा को जलगीत में बदलते, आसमान से सटे पहाड़ों से घिरी घाटी को आग के इमेजेस में परिकल्पित करते। चिनार सी दहकती उनकी कविता सुनते हुए मैं सहम और डर से बाहर आया हूँ। ऐसे कभी मरा नहीं करते, हमेशा जिंदा रहते हैं, लाल सुर्ख चिनारों की मानी।